कर लेते हैं वैल्यू एडिड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, सिंपल से न्यूमेरिकल्स है। देखो हमें जो डाटा दे रखा है उसके बेसिस पे हमें दो फर्म्स दिए हैं ए और बी, वैल्यू एडिड पता करनी है। वैल्यू एडिड का क्या फॉर्मूला है, वैल्यू एडिड का मतलब समझो, वैल्यू एडिड मतलब कि तुमने कितनी मेहनत की। तुम्हारे पास 50,000 की तुम बेच रहे हो अगर कुर्सियाँ, और 20,000 की उसमें वुड लगी थी, 30,000 की तुमने मेहनत की है ना, 50 माइनस 20, तो क्या होता है वैल्यू एडिड का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इसमें देखो इस क्वेश्चन में हमें पहले तो पहला पार्ट ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा है, परचेजेस, थोड़ा दिमाग ख़राब करने वाला चीज़ें दे रखी है ना। हम धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं है, आदत हो जाएगी धीरे धीरे। सेल्स दे रखी है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का हमें क्या चक्कर पता है कि हमें डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं बोलते हैं, हमें बोलते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ए, अब मैं क्या करती हूँ, मैं पहले ए और बी का अलग अलग कॉलम बना लेती हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन फटाफट से करने सिखा रही हूँ कि कैसे फटाफट से कर रहे हैं, प्रॉपर वे नहीं लिखा मैंने, प्रॉपर फॉर्मूला वगैरह नहीं लिख रही अभी, ठीक है। सेल्स लिखा, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक उसमें ऐड करना चाहिए हमें, है ना। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 20, ओपनिंग स्टॉक दिया है ए का 25, 20 में से 25 गया -5, तो मैंने ऐड कर दिया -5। यहाँ तक मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करना होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी बहुत चतुर है, इन्होंने क्या किया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मुझे डायरेक्टली कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिया, लेकिन इन्होंने मुझे बता दिया परचेजेस मतलब रॉ मटेरियल, अकाउंट्स में तो करते ही आए हैं, परचेजेस और रॉ मटेरियल सेम चीज़ होती है, ठीक बात। और परचेजेस इन्होंने मुझे दे दिए, मैं अकाउंट्स की बच्ची, मुझे समझ में आ गया देखते कि इसका मतलब है ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहना चाह रहा है, बस सीधा सीधा नहीं बोल रहा, ठीक है। सॉरी, तो ये मुझे परचेजेस बोल रहा है, ये मुझे वो नहीं बता रहा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं बता रहा, तो मैं इससे इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसी को ही मान लूँगी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहे या तुमने इतने रॉ मटेरियल परचेज कहे वो कहे, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। अब देखो और कंफ्यूजिंग लैंग्वेज डाल रहे हैं, फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। हमें क्या करना, देखो परचेजेस किए फर्म बी से फर्म ए ने, देखो जिसने ख़रीदा है उससे फ़र्क पड़ता है, उसने किससे ख़रीदा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जिसने ख़रीदा है ना उससे फ़र्क पड़ता है, जिसने ख़रीदा है वो कहाँ से आता है, बाय फर्म ए। परचेजेस किया है फर्म ए ने, अब वो बी से करे, सी से करे, चाइना से करे, हमें कोई लेना देना नहीं है ना, चाइना से तो नहीं करना चाहिए खैर। पर परचेजेस किया है बाय फर्म ए 40, तो ए की इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी आ गई 40, मैंने माइनस कर लिया, ठीक है। बी की करनी, अब आ जाते हैं बी का, करते हैं सेम तरीके से। बी का क्या करना है, बी का हमें सेल्स दे रखा है, ठीक है, चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक 35 में से 45 गया, -10 का इसका चेंज इन स्टॉक आया, प्लस कर दिया मैंने, क्या फॉर्मूला था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक किया, और माइनस करना है मुझे क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो फिर से वही परचेजेस दे रखे हैं बाय फर्म बी 60, इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी हो गई 60, इस फॉर्मूले को लगाया मैंने, मेरे पास ए की आ गई 55, बी की आ गई 130, ये आ गई मेरे पास वैल्यू एडिड। इसके सामने लाख है क्योंकि रुपीज़ इन लाख लिखा है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, तो वो अपने आप लगा लेना, ठीक है। ये आ गया मेरे पास वैल्यू एडिड, यही दिया है, वैल्यू एडिड बाय फर्म ए 55 लाख, वैल्यू एडिड बाय फर्म बी 130 लाख, इतनी आ गई। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, सेकेंड पार्ट जो है उसमें मुझे निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडिड। अब एक बात अपने दिमाग में ना गांठ मार लेना, वैल्यू एडिड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना। मुझे कहीं भी वैल्यू एडिड दिखता है ना, मुझे अगर दिख गया वैल्यू एडिड तो मैं अपने आप ही समझ जाती हूँ कि वैल्यू एडिड है। अच्छा, वैल्यू एडिड और डीपी और वीए, डीपी डिस्प्ले पिक्चर और वीए वैल्यू एडिड दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। ये बात मेरे दिमाग में अच्छे से बैठी हुई है। जब भी मुझे ग्रॉस वैल्यू एडिड निकालने को बोले ना, मैं परेशान नहीं होती कि जीवीए तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, नहीं, मुझे पता है वैल्यू एडिड और डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम चीज़ है। अगर इसके सामने नेट वैल्यू एडिड होता ना तो मैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कर लेती, लेकिन मुझे पता है वीए और डीपी दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। एट फैक्टर कॉस्ट बोला है,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसका छोटा वाला नाम लिखो, प्यार से इसको घर पे क्या बुलाते हैं, GDP एट FC। GDP एट FC निकालना है हमें, ठीक है। अब मैंने जब एक पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हम ये वैल्यू एडिड मेथड लगाते हैं तो जब हम सारे सेक्टर्स में जितनी जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसको ऐड करते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वाला मिल जाता है हमें, है ना। समझ पा रहे हो बात को। हमें मिलता है कि सामान की वैल्यू क्या है एट मार्केट प्राइस, हमें चाहिए एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या दिक्कत है, मैंने क्या किया, मैंने पहले कहा चलो मुझे जो मिल रहा है मैं पहले वो तो निकाल लूँ। मुझे GDP एट MP मिल रहा है। GDP एट MP कैसे मिलता है, क्या बताया था, अच्छा ये दूसरे एग्जाम्पल पे पहुँच गए। GDP एट MP मुझे मिल रहा है, GDP एट MP मुझे मिल रहा है, पहले वो तो निकाल लूँ, फिर जो निकालना होगा वो निकालते रहेंगे। GDP एट MP तो मेरे वैल्यू एडिड मेथड से निकल ही जाता है किसी भी तरीके से। मुझे 2 फर्म्स दी हैं, बस 2 फर्म्स की वैल्यू एडिड दी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, जितने भी सेक्टर्स की जो भी वैल्यू एडिड है ऐड कर दो, 55 + 130 किया, मेरे पास आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब शुरू होता है यहाँ से खेल। मुझे क्या करना है, GDP तो कॉमन है दोनों में, मार्केट प्राइस से FC पे ले जाना है। क्या करूँगी मैं, माइनस कर लूँगी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, यही तो करते हैं MP से FC पे जाने के लिए। मार्केट प्राइस से 40 रुपये का बर्गर माइनस करोगे 20 रुपये के टैक्सेस, तो पता चल जाएगा तुम्हें कि बर्गर एक्चुअली में 20 रुपये का था, माइनस NIT। अब NIT की वैल्यू मुझे दे रखी है क्या क्वेश्चन में, देखते हैं। मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, सब्सिडी नहीं दे रखी, तो सब्सिडी जो ना दे रखा हो उसको ज़ीरो मानते हैं, ठीक है, उसको मैंने माना ज़ीरो। फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, 30 में से 0 गया 30, डायरेक्टली लिखा मैंने, सॉल्व करके मेरे पास 155 आ गई, ₹155 लाख होगी इसकी वैल्यू। ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन की GDP एट फैक्टर कॉस्ट कितनी निकली, ₹155 लाख। सिंपल सा केस मैंने क्या किया, देखो पहले तो मैंने वैल्यू एडिड के लिए तो नॉर्मल फॉर्मूला लगा लिया। नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कूल। दूसरी ही चीज़ मुझे निकालनी थी GDP एट FC। मैंने कहा भाई मेरे पास GDP एट MP तो मेरे पास नॉर्मल सीधे सीधे रास्ते से निकल जाती है, मैंने वो निकाल ली, उससे फिर मैंने GDP एट FC बना लिया। कोई मुश्किल काम है, सिंपल सा तो है, ऐसे ही न्यूमेरिकल करते हैं हम।